एमपॉक्स वायरस के बारे में कुछ जानकारी, आइए जानें। पहले से ही संघर्ष, विस्थापन और स्वास्थ्य ढांचे के पतन से जूझ रहे अफ्रीकी देशों में एमपॉक्स की चुनौती और जटिल हो गई है। एमपॉक्स संक्रमण से जूझ रहे लोगों का पता लगाना आसान नहीं है। डर और कलंक के कारण मरीज लक्षण दिखने के तुरंत बाद चिकित्सा सहायता नहीं लेते हैं। इसके प्रमुख लक्षणों में दर्दनाक दाने, बुखार, मांसपेशियों में दर्द और गले में खरांश शामिल है। गलत सूचना तेजी से फैल रही है। डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य सेवाकर्मी न केवल बीमारी से लड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बल्कि वे उन बड़ी समस्याओं से भी जूझ रहे हैं जिन पर उनका बहुत कम नियंत्रण है। एमपॉक्स के फिर से उभार ने दुनिया को याद दिलाया है कि यह बीमारी व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए कितनी खतरनाक है। लेकिन ऐसे संकटों को बढ़ाने वाले कारकों पर कम ध्यान दिया गया है, खासकर अफ्रीका में। कई अफ्रीकी देशों के व्यापक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों के कारण ये और भी बदतर हो गए हैं, जिससे ऐसी कमजोरियां उजागर हुई हैं जो सार्वजनिक स्वास्थ्य से आगे तक फैली हुई हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो ने हैजा, इबोला, कोविड-19 जैसे प्रकोपों का सामना किया है। अब यह अफ्रीका में फैले एमपॉक्स प्रकोप के केंद्र में है। इस साल कांगो में 17,000 से ज़्यादा मामले और 500 से ज़्यादा मौतें दर्ज की गई हैं, जो कि महाद्वीप में सबसे ज़्यादा मामले और मौतें हैं। ये क्षेत्र, जो पहले से ही संघर्ष, विस्थापन और स्वास्थ्य ढांचे के पतन से जूझ रहे हैं, व्यापक और घातक एमपॉक्स प्रकोप का अतिरिक्त तनाव झेल रहे हैं। नए एमपॉक्स स्ट्रेन के बढ़ने से यह चुनौती और जटिल हो गई है। कोई भी शारीरिक संपर्क वायरस के संचरण का कारण बन सकता है, यानी सशस्त्र संघर्ष से विस्थापित हुए सैकड़ों हजारों लोगों के भीड़-भाड़ वाले शिविर बड़े पैमाने पर बीमारी फैलने के संभावित केंद्र हैं। ये विस्थापित परिवार संघर्ष के आगाज से जूझ रहे हैं और अब उन्हें बीमारी से भी निपटना होगा। पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाकर्मी, जो एमपॉक्स के खिलाफ संघर्ष में अग्रिम पंक्ति के रक्षक हैं, सीमित संसाधनों के साथ देखभाल प्रदान करने के लिए जूझ रहे हैं। सशस्त्र विद्रोहियों और देश की सेना के बीच युद्ध ने बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। विस्थापन और मानवाधिकार उल्लंघन से त्रस्त दक्षिण किवू में स्थिति विशेष रूप से गंभीर है। एमपॉक्स विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए खतरनाक है। कांगो में 5 वर्ष से कम आयु के 11 लाख से अधिक बच्चे और लगभग 6 लाख गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं जुलाई 2023 और जून 2024 के बीच तीव्र कुपोषण के उच्च स्तर का सामना कर रही हैं। कई लोगों के संक्रमण से लड़ने के लिए अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली पर निर्भर रहना पड़ता है। जब तक इन आबादियों को परेशान करने वाली सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, तब तक एमपॉक्स इस क्षेत्र से खत्म नहीं होगा। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और अफ्रीका की CDC ने एमपॉक्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है, लेकिन अब तक किए गए उपाय महाद्वीप में इतने बड़े संकट को संबोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। एमपॉक्स वैक्सीन का वितरण असमान रहा है। टीके की उच्च लागत बीमारी की रोकथाम के प्रयासों को और बाधित कर सकती है, खासकर दक्षिण किवू में, जहां इसकी सबसे अधिक ज़रूरत है। WHO ने यूनिसेफ और वैश्विक वैक्सीन गठबंधन गावी जैसे अपने भागीदारों को WHO द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकृत दिए जाने से पहले एमपॉक्स टीके खरीदने की अनुमति दी है। यही सही दिशा में उठाया गया कदम है। एमपॉक्स प्रकोप के सबसे सबक स्पष्ट है। व्यापक सामाजिक संदर्भ को संबोधित किए बिना स्वास्थ्य संगठनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित नहीं किया जा सकता। दुनिया को यह पहचानना चाहिए कि कांगो जैसे स्थान में, जहां संघर्ष और बीमारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों को संघर्ष को हल करने, समुदायों को पुनर्निर्माण और प्रभावित लोगों की गरिमा को बहाल करने के प्रयासों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इस तरह की एक दूसरे से जुड़ी प्रतिक्रिया के अभाव में संघर्ष वाले क्षेत्र एक बार फिर स्वास्थ्य संकट के केंद्र बन सकते हैं। धन्यवाद।